वीडियो में हम हजर 2027 के खुद्दाम उल हुज्जाज मुआविनीन ए हुज्जाज रिक्रूटमेंट को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। हम देखेंगे कि कौन अप्लाई कर सकता है, एज क्या है, फ्रेश और रिपीटर में क्या डिफरेंस है, बीपीएस और कोटा क्या है, रिटन टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, मेडिकल फिटनेस, एनओसी और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स भी डिटेल में समझेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करना है और डॉक्यूमेंट्स ओटीएस को कोरियर करने हैं या ऑनलाइन अपलोड, इस कंफ्यूजन को भी क्लियर करेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि हजर 2027 की ये रिक्रूटमेंट किस पर्पस के लिए है। हजर के दौरान पाकिस्तानी हुज्जाज को गाइडेंस, असिस्टेंस और वेलफेयर सर्विसेज की जरूरत होती है। खुद्दाम उल हुज्जाज नाजिम्स हुज्जाज की सर्विस और वेलफेयर एक्टिविटीज में अपना रोल परफॉर्म करते हैं। इस रिक्रूटमेंट के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स एंड इंटरफेथ हार्मनी ने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज से एप्लीकेशंस इनवाइट की है। सिलेक्शन प्रोसेस ओपन टेस्टिंग सर्विस यानी ओटीएस के थ्रू होगा। हु कैन अप्लाई? सबसे पहली कंडीशन यह है कि कैंडिडेट रेगुलर फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना चाहिए। सुपरवाइजरी स्टाफ के लिए BS17 और BS18 कैटेगरीज दी गई है। फील्ड सपोर्ट स्टाफ के लिए BS07 से BS16 कैटेगरीज दी गई है। सिर्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करना इनफ नहीं, कैंडिडेट को रिक्वायर्ड रेगुलर सर्विस स्टेटस भी फुलफिल करना होगा। अप्लाई करने से पहले अपनी बीपीएस, डेजिग्नेशन और सर्विस स्टेटस जरूर चेक करें। सुपरवाइजरी स्टाफ ए फ्लैट सुपरवाइजरी स्टाफ को समझते हैं। सुपरवाइजरी कैटेगरी में BS17 और BS18 के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज शामिल है। एडवर्टाइजमेंट में सुपरवाइजरी स्टाफ के लिए 100 पोजीशंस मेंशन है। ये नंबर एक्चुअल रिक्वायरमेंट, हजर कोटा और सऊदी तालीमत के मुताबिक इंक्रीज, डिक्रीज या कैंसिल हो सकता है। इसलिए 100 को एडवर्टाइज्ड नंबर समझें, गारंटीड फाइनल सिलेक्शन नंबर नहीं। फील्ड सपोर्ट स्टाफ फील्ड और सपोर्ट स्टाफ के लिए BS7 से BS16 के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज मेंशन है। एडवर्टाइजमेंट में इस कैटेगरी के लिए 680 पोजीशंस दी गई है। ये पोजीशंस भी एक्चुअल रिक्वायरमेंट और हजर कोटा के मुताबिक चेंज हो सकती है। इंपॉर्टेंट, अगर डिटेल्ड ओटीएस क्राइटेरिया में एज या क्वालिफिकेशन अलग दी गई हो तो लेटेस्ट ओटीएस क्राइटेरिया को फॉलो करें। फ्रेश कैंडिडेट एज ए फ्लैट फ्रेश कैंडिडेट की एज समझते हैं। प्रोवाइडेड एडवर्टाइजमेंट में सुपरवाइजरी पोजीशंस के लिए फ्रेश कैंडिडेट की एज 25 से 45 ईयर्स दी गई है। एज एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट यानी द 27 अगस्त 2026 को कैलकुलेट होगी। इस स्पेसिफिक एज रंगे को फील्ड सपोर्ट स्टाफ पर खुद से अप्लाई ना करें जब तक डिटेल्ड ओटीएस क्राइटेरिया कंफर्म ना करे। रिपीटर कैंडिडेट एज सुपरवाइजरी पोजीशंस के लिए रिपीटर कैंडिडेट की एज 25 से 50 इयर्स दी गई है। ये एज भी द 27 अगस्त 2026 यानी क्लोजिंग डेट के हिसाब से कैलकुलेट होगी। अगर आप पहले हजर ड्यूटी कर चुके हैं तो रिपीटर की दूसरी कंडीशंस भी जरूर चेक करें। रिपीटर प्रीवियस हज ड्यूटीज ए फ्लैट रिपीटर की सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन समझते हैं। अगर कैंडिडेट पहले सऊदी अरबिया में पक बेस्ड मोविन के तौर पर हजर ड्यूटी परफॉर्म कर चुका है तो वो रिपीटर कैटेगरी में आ सकता है। 3 or less प्रीवियस हज ड्यूटीज वाला रिपीटर अप्लाई कर सकता है, सब्जेक्ट टू अदर कंडीशंस। लेकिन 3 से ज्यादा प्रीवियस हज ड्यूटीज वाला कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है। इसलिए अपनी प्रीवियस हज ड्यूटीज की एग्जैक्ट नंबर केयरफुली चेक करें। फ्रेश और रिपीटर रेशियो एडवर्टाइजमेंट के मुताबिक फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए 40% और रिपीटर कैंडिडेट्स के लिए 60% रेशियो दिया गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रिपीटर ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। हर कैंडिडेट को एलिजिबिलिटी, कोटा, मेरिट, टेस्ट, मेडिकल और डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करनी होंगी। इसलिए सिर्फ कैटेगरी पर डिपेंड ना करें, टेस्ट में हाई मार्क्स की प्रिपरेशन करें। सुपरवाइजरी कोटा ए फ्लैट सुपरवाइजरी कोटा को सिंपल वे में समझते हैं। 25% फेडरल, प्रोविंशियल पुलिस और अदर यूनिफॉर्म डिपार्टमेंट्स के लिए है। 15% रेस्क्यू 1122 के यूनिफॉर्म पर्सनल के लिए है। रिमेनिंग 60% फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अदर डिपार्टमेंट्स के लिए है। एप्लीकेशन में अपनी एक्चुअल सर्विस कैटेगरी के अकॉर्डिंग कोटा सेलेक्ट करें। फील्ड सपोर्ट कोटा फील्ड सपोर्ट स्टाफ में 30% पुलिस और रिलेटेड यूनिफॉर्म फोर्सेस के लिए है। 20% रेस्क्यू 1122 के यूनिफॉर्म पर्सनल के लिए है। 50% रिमेनिंग फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लिए है। कोटा सेलेक्ट करते वक्त अपनी एक्चुअल सर्विस स्टेटस को केयरफुली वेरीफाई करें।
पुलिस का सिविलियन एम्प्लॉय, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई पर्सन पुलिस डिपार्टमेंट में काम करता है लेकिन सिविलियन, नॉन यूनिफॉर्म या मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय है, तो वो यूनिफॉर्म कोटा में नहीं आएगा। ऐसे कैंडिडेट को सिविल कैटेगरी में अप्लाई करना होगा। सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट में जॉब करने से यूनिफॉर्म कोटा ऑटोमैटिकली अप्लाई नहीं होता। रिटन टेस्ट। ए फ्लैट रिटन टेस्ट की बात करते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में OTS रिटन टेस्ट होगा। एडवर्टाइजमेंट के मुताबिक फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट के लिए क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 40% रिटन टेस्ट मार्क्स रिक्वायर्ड है। 40% सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स है, सिलेक्शन की गारंटी नहीं। इसलिए प्रिपरेशन का टारगेट सिर्फ 40% नहीं होना चाहिए। जितने ज्यादा मार्क्स होंगे मेरिट के लिए उतना बेहतर होगा। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट रिटन टेस्ट के बाद फिजिकल या एंड्योरेंस टेस्ट का स्टेज आता है। प्रोवाइडेड एडवर्टाइजमेंट में 5 km जॉगिंग या ब्रिस्क वॉक मेंशन है। एग्जैक्ट टाइम OTS की तरफ से अनाउंस किया जाएगा। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो अभी से वॉकिंग और जॉगिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट करना बेहतर है। मेडिकल फिटनेस। मेडिकल फिटनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। एडवर्टाइजमेंट के मुताबिक डिसेबल्ड या हैंडीकैप्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एलिजिबल नहीं है। प्रोवाइडेड एडवर्टाइजमेंट में हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, क्रॉनिक डिजीजेज और मेंटल डिसेबिलिटी और डिजीज के हवाले से कंडीशंस भी दी गई है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है। सर्टिफिकेट प्रिस्क्राइब्ड ऑफिशियल रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक ऑथराइज्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल फैसिलिटी से ऑब्टेन करें। सर्विस NOC। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए सर्विस NOC बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। NOC से डिपार्टमेंट की तरफ से सर्विस स्टेटस और नो ऑब्जेक्शन कंफर्म होता है। NOC को लास्ट मोमेंट पर ना छोड़ें। रिक्वायर्ड NOC सबमिट ना होने की सूरत में कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो सकता है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में CNIC, डोमिसाइल, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स और एक्सपीरियंस लेटर्स शामिल है। परमानेंट गवर्नमेंट सर्विस, एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड और लेटेस्ट सैलरी स्लिप भी रिक्वायर्ड है। नॉमिनेशन प्रोफॉर्मा और अंडरटेकिंग भी प्रिपेयर करें। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, सर्विस NOC और श्योरिटी बॉन्ड रिक्वायर्ड है। कैंडिडेट बायोडेटा फॉर्म, ऑफिस कार्ड, फोटोग्राफ और अदर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स भी रेडी रखें। ऑनलाइन एप्लीकेशन। स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1, OTS वेबसाइट पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करें। स्टेप 2, प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फी 1 बिल पेमेंट PSID के थ्रू पे करें। स्टेप 3, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की क्लियर स्कैन्ड और ड्यूली अटेस्टेड कॉपीज प्रिपेयर करें। स्टेप 4, इन डॉक्यूमेंट्स को OTS ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पर अपलोड करें। स्टेप 5, एप्लीकेशन सबमिट करें और एप्लीकेशन पेमेंट का रिकॉर्ड जरूर सेव करें। क्या कंप्लीट PDF OTS को कोरियर करनी है? ए फ्लैट सबसे इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन। इनिशियल एप्लीकेशन स्टेज पर प्रोवाइडेड हाउ टू अप्लाई इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक रिक्वायर्ड स्कैन्ड अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने हैं। इनिशियल स्टेज पर कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स की PDF बनाकर OTS ऑफिस को कोरियर करने की रिक्वायरमेंट प्रोवाइडेड इंस्ट्रक्शंस में नहीं दी गई। हैंड सबमिटेड एप्लीकेशन भी एंटरटेन नहीं की जाएगी, लेकिन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने पास सेफ रखें कि उनके शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट से लेटर वेरिफिकेशन के लिए ओरिजिनल्स मांगे जा सकते हैं। एंड्रॉयड फोन और डिजिटल स्किल्स। कैंडिडेट बायोडेटा फॉर्म में एंड्रॉयड फोन और डिजिटल स्किल्स के हवाले से क्वेश्चंस हैं। कैंडिडेट से लोकेशन शेयर करना, मैप रीड करना, मोबाइल हॉटस्पॉट बनाना और एप्लीकेशंस डाउनलोड करना पूछा जा सकता है। पक खुददाम एप्लीकेशन यूज करने के हवाले से भी इंफॉर्मेशन ली जाती है। प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन के मुताबिक खुददाम को एंड्रॉयड फोन और बैटरी पावर बैंक कैरी करना एक्सपेक्टेड है। ड्यूटी आवर्स और लीव। बायोडेटा फॉर्म के मुताबिक ड्यूटी एक शिफ्ट में अप टू 12 आवर्स हो सकती है। फॉर्म में हज मिशन के दौरान ब्रेक्स, हॉलिडेज, लीव्स या एब्सेंसेस की परमिशन न होने की अवेयरनेस भी कंफर्म करवाई जाती है। इसलिए ये नॉर्मल ऑफिस ड्यूटी जैसी जॉब नहीं समझनी चाहिए। कैंडिडेट को फिजिकली और मेंटली डिमांडिंग सर्विस के लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। पासपोर्ट रिक्वायरमेंट। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट के लिए मशीन रीडेबल पासपोर्ट यानी MRP रिक्वायर्ड है। पासपोर्ट द 16 नवंबर 2027 तक वैलिड होना चाहिए। एडवर्टाइजमेंट के मुताबिक स्कैन्ड पासपोर्ट कॉपी द 15 सितंबर 2026 तक सबमिट करने की रिक्वायरमेंट दी गई है। इसलिए पासपोर्ट की वैलिडिटी अभी चेक कर लेना बेहतर है। ट्रेनिंग और फाइनल प्रोसेस। रिटन और फिजिकल टेस्ट पास करना फाइनल प्रोसेस का सिर्फ एक पार्ट है। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को मैंडेटरी ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होगी। ट्रेनिंग में हजर ड्यूटीज, सॉप्स, सऊदी इंस्ट्रक्शंस और प्रैक्टिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझाई जाएंगी।
रिक्वायर्ड ट्रेनिंग, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन फर्दर प्रोसेस के लिए इंपॉर्टेंट है। 1 वेलफेयर कैटेगरी ओनली कैंडिडेट सिर्फ 1 वेलफेयर स्टाफ कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकता है। मल्टीपल वेलफेयर कैटेगरीज में एप्लीकेशन सबमिट करना डिस्क्वालिफिकेशन का सबब बन सकता है। फॉर्म सबमिट करने से पहले अपनी करेक्ट कैटेगरी केयरफुली सिलेक्ट करें। श्योरिटी बॉन्ड और कॉन्डक्ट रूल्स कैंडिडेट को मिनिस्ट्री सॉप्स, सऊदी तालीमत और के से रूल्स फॉलो करने की अंडरटेकिंग देनी होती है। रूल्स की वायलेशन और रेलेवेंट फाइन की सिचुएशन में सप्लाइड बॉन्ड के मुताबिक लायबिलिटी कैंडिडेट पर आ सकती है। पॉलिटिकल, एथनिक या सेक्टेरियन एक्टिविटी से सिलेक्शन कैंसलेशन और डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है। फॉल्स इन्फॉर्मेशन या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हाइड करने की सूरत में सिलेक्शन कैंसिल और डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स हो सकती है। हु इज नॉट एलिजिबल? जो कैंडिडेट रिक्वायर्ड रेगुलर गवर्नमेंट सर्विस स्टेटस फुलफिल नहीं करता, जो रिक्वायर्ड बीपीएस कैटेगरी क्राइटेरिया में नहीं आता। एडवर्टाइजमेंट के मुताबिक डिसेबल्ड, हैंडीकैप्ड कैंडिडेट। 3 से ज्यादा प्रीवियस पाक बेस्ड मोएवन हज ड्यूटीज वाला रिपीटर। यूनिफॉर्म कोटा में अप्लाई करने वाला सिविलियन, नॉन यूनिफॉर्म एम्प्लॉय। जो रिक्वायर्ड मेडिकल फिटनेस, एनओसी या डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं करता। फॉल्स इंफॉर्मेशन देने वाला या मल्टीपल वेलफेयर कैटेगरीज में अप्लाई करने वाला कैंडिडेट। Important dates application last date, the 27th of August 2026. Passport scanned copy deadline, the 15th of September 2026. Passport validity required up to the 16th of November 2027. Physical test time, OTS बाद में अनाउंस करेगा। Latest official OTS, मिनिस्ट्री नोटिस को हमेशा प्रायोरिटी दें। Study questions, test और कोटा Q1. What is the minimum written test score mentioned for physical test qualification? Answer, 40%. Q2. What is the physical endurance distance? Answer, 5 km jogging या brisk walk. Q3. What is the supervisory police quota? Answer, 25%. Q4. What is the supervisory rescue 1122 quota? Answer, 15%. Q5. What is the field support rescue 1122 quota? Answer, 20%.